हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी में आए हुए कुछ जो टफ ईडियम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो बाकी बचेंगे वो भी करेंगे, लेकिन इससे मैं पार्ट में रखूँगा। और इसको मैंने एक तरीका निकाला है इजी तरीके से आपको लर्न कराने का। और ये जो ईडियम्स हैं ये इतनी आसान नहीं होती लर्न करना, पर मैं कोशिश करूँगा आपको ईजीली लर्न कराने की, ताकि आप एक बार में ही इसको लर्न कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, पहला ईडियम है स्वीपिंग स्टेटमेंट। इसका क्या मतलब होता है? एक थॉटलेस स्टेटमेंट, विचारहीन बयान को कहा जाता है स्वीपिंग स्टेटमेंट। कैसे? सपोज आप कहीं पे किसी वर्क प्लेस में जाते हो, ठीक है, और वहाँ पे आप बोलते हो अरे इस मैनेजमेंट को, जो ये भी मैनेजमेंट है इसको कुछ भी नहीं आता, यहाँ की मैनेजमेंट सबसे बेकार है। लेकिन जब वो सामने वाला आपसे बोले कि थोड़ा 5 मिनट के लिए इस पर कुछ लेक्चर दे सकते हो आप मैनेजमेंट पर, कैसे हो सकता है, फिर आपकी बोलती बंद हो जाती है। ठीक है ना? तो जो अनायास ही बोल दिया गया है, विचारहीन तरीके से कर दिया गया है, वो होता है स्वीपिंग स्टेटमेंट। अब आते हैं पिक्चर पर। यहाँ पे नेता लोग क्या कर रहे हैं? झाड़ू मार रहे हैं, संदेश दे रहे हैं सफाई करनी चाहिए। कहीं पे कुछ कूड़ा का बड़ा होता है उसको खुद से साफ करना चाहिए। इन्होंने ये कूड़ा का बड़ा खुद से वहाँ पे फेंका। एक्चुअल में इनका कोई लेन देना नहीं है इस बात से। ये क्या है? बिल्कुल सिर्फ एक दिखावटी बाहरी हुआ है, फ़ोटो के लिए किया गया है। तो ये होता ही है, कुछ ज़्यादा इन पर कुछ नहीं है, इनको कुछ मालूम नहीं है सफाई कैसे की जाती है, क्या करना चाहिए, बस हाँ उपदेश के लिए सामने आ जाते हैं। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, मतलब स्वीप किया जा रहा है कैसे? बेमतलब का, विचारहीन तरीके से। तो ऐसा समझ लो। जैसे एग्जांपल है, लीडर मेक्स स्वीपिंग स्टेटमेंट्स विच आर फार फ्रॉम द रियलिटी। जो लीडर्स हैं उन्होंने विचारहीन तरीके से बयान दिया जिसका रियलिटी से कोई लेन देना नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगली इडियम है ऑल एट सी। इसका मतलब होता है पजल्ड या फिर कन्फ्यूजन को कहा जाता है ऑल एट सी। जब आप उलझन में होते हो वो होता है ऑल एट सी। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर आप समुद्र में इस तरीके से कहीं पे फंस जाओ, सामने से तूफान आ रहा है या कोई आपको चारों तरफ कुछ दिख नहीं रहा है, ऐसे टाइम पर आपका माइंड क्या हो जाता है? पजल्ड हो जाता है, उलझन में पड़ जाता है, आप मिस्टिफाइड हो जाते हो, बेफल्ड हो जाते हो। ठीक है, कि क्या किया जाए, कैसे बाहर निकला जाए। तो ये होता है ऑल एट सी। ठीक है, टोटली कन्फ्यूज्ड। जैसे एग्जाम्पल है, इसे कम्प्लीटली बोल सकते हो आप ऑल की जगह, कम्प्लीटली एट सी। जैसे एग्जाम्पल है, आई एम ऑल एट सी या फिर कम्प्लीटली एट सी विद द न्यू कंप्यूटर सिस्टम। नए कंप्यूटर सिस्टम से मैं पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड हूँ या उलझन में हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आपको मैं कुछ इडियम बताता हूँ और जिसका मतलब होता है पजल्ड, पजल्ड या उलझन। जैसे एट अ लॉस, इसका मतलब भी क्या होता है? पजल्ड होता है। इन अ फॉग, अगर आप फॉग में हो मतलब क्या है? आप पजल्ड हो, उलझन में हो। मिक्सड अप होता है, एक फ्रेज है, ये भी आप लर्न कर सकते हो। और क्या था? क्लूलेस होगा, मिस्टिफाइड होगा, बेफल्ड है, ये वर्ड है, सिनोनिम बता रहा हूँ मैं इसके। परप्लेक्स्ड, बिविल्डर्ड, नॉन प्लस्ड, फ्लमक्स्ड, इसका मतलब भी क्या होता है? उलझन या फिर पजल्ड को कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगली ईडियम है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। इसका मतलब होता है कन्फेस विदाउट रिजर्व। अपराध स्वीकार करने को कहा जाता है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। अगर आप अपने ब्रेस्ट को, जो दिल है उसको बिल्कुल साफ कर देते हो और सामने वाले के सामने पूरी बात कन्फेस कर देते हो, अपराध को स्वीकार कर लेते हो, ठीक है, तो वो होता है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। आप अपने दिल की बात जो है उसको बिल्कुल क्लियर कर दिया, साफ कर दी है, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, सी फाइनली मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट एंड एडमिटेड दैट सी हैड स्टोलन द मनी। उसने जो है आखिरकार इस बात को स्वीकार कर लिया या अपने अपराध को स्वीकार कर लिया कि उसने ही पैसे चुराए थे। ठीक है, तो ये होता है। तो गाइज अगली इडियम है इन कोल्ड ब्लड। इसका मतलब होता है इन अ क्रूअल वे एंड विदाउट पिटी। क्रूरता या निर्ममता से, ये होता है इसका मतलब इन कोल्ड ब्लड का। ठीक है, वैसे किसी के सामने भी कोल्ड लगे, इसका मतलब वो है एक नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसे कोल्ड हार्टेड, तो कैसा होगा वो? एक निर्मम इंसान को कहा जाता है कोल्ड हार्टेड। जो कैसा है? क्रूर इंसान है, वो होता है कोल्ड हार्टेड। या चिलिंग इफेक्ट, अब चिलिंग भी क्या है? कोल्ड ही टाइप का, ठंडा है, तो ये कैसा इफेक्ट होगा? एक दुष्प्रभाव को कहा जाता है, बेकार इफेक्ट होता है जिसका दुष्प्रभाव बोला जाता है जिससे, वो होता है चिलिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये होता है। कहीं पे भी कोल्ड देखोगे आप, मीनिंग लगभग लगभग वो कैसा देगा? क्रूर वाला देगा या नेगेटिव देगा। ठीक है, अब इसे समझते हैं इन कोल्ड ब्लड का क्या मतलब है। कोल्ड ब्लड का मतलब ये होता है कि जब किसी बकरे को मारा जाता है, काटा जाता है, तो जब उसका खून पिया जाता है तो उसको ऐसे नहीं खाते हो। उसको क्या करते हैं? उसको पहले कोल्ड किया जाता है, ठंडा किया जाता है, फिर उसके पीसेस किए जाते हैं उस ब्लड के, और फिर उसको फ्राई करके खाया जाता है। काफ़ी क्रूरता भरा एक्ट है ये। ठीक है, तो ये होता है। एग्जाम्पल होगा इसका, ही किल्ड हिज वाइफ इन कोल्ड ब्लड। उसने अपनी वाइफ को निर्ममता से या क्रूरता से मारा। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज इनको रिवाइज कर लेते हैं। क्या था? स्वीपिंग स्टेटमेंट, इसका मतलब होता है थॉटलेस स्टेटमेंट, बिना सोचे समझे वाला बयान। ऑल एट सी, पजल्ड, कन्फ्यूजन को कहा जाता है, जो परप्लेक्स्ड है, बेफल्ड है, वो होता है। इन कोल्ड ब्लड, इसका मतलब होता है इन अ कोल्ड वे एंड विदाउट पीटी, क्रूरता को कहा जाता है या निर्ममता को कहा जाता है इन कोल्ड ब्लड। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका मतलब होता है कन्फेस विदाउट रिजर्व,
अपने अपराध को स्वीकार करने को आ जाता है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगली ईडियम है फेल फाउल ऑफ। इसका मतलब होता है मुसीबत में फंसना या फिर गोट इनटू ट्रबल विद, चुंगल में फंसने को कहा जाता है फेल फाउल ऑफ। जब कोई कानून का उल्लंघन करता है, टू गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ फेलिंग टू डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड बाय, जो आपको करना था, आपको लॉ फॉलो करना था, रूल फॉलो करने थे, लेकिन वो फॉलो नहीं किया, इस वजह से आप क्या है अब चुंगल में फंस चुके हो, मुसीबत में फंस चुके हो, वो होता है फेल फाउल ऑफ। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इसको रूल फॉलो करने थे, इसने पीठ पर, जब ये पेंटिंग कर रहा था उस टाइम पे इसने पीठ पर कुछ बांधना था ताकि ये गिरे ना, लेकिन इसने रूल फॉलो नहीं किया और ये मुसीबत में फंस गया, क्योंकि नीचे गिर गया, कमर भी टूट सकती थी, इसकी टांग भी टूट सकती थी। तो ये होता है। एग्जाम्पल से और समझते हैं इसको। आफ्टर लिविंग स्कूल सी फेल फाउल ऑफ द लॉ एंड स्पेंड टाइम इन जेल। स्कूल के बाद किसी कानूनी उल्लंघन के कारण वो मुसीबत में फंस गई और उसे जेल में टाइम स्पेंड करना पड़ गया, ठीक है, या उसे जेल जाना पड़ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज अगली ईडियम है लुक डाउन अपॉन या फिर लुक डाउन ऑन, ये कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब होता है किसी को हीन दृष्टि से देखना या फिर तिरस्कार की दृष्टि से देखने को कहा जाता है लुक डाउन अपॉन। टू थिंक दैट यू आर बेटर देन समवन, जब आप ये सोचो कि इसके पास ये ऐसा ही आदमी है, ठीक है, तो उसको इस तरीके से देखना, अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझना, ये होता है लुक डाउन अपॉन या लुक डाउन ऑन। जैसे एग्जांपल है सी लुक डाउन ऑन हिम या सी लुक डाउन अपॉन हिम बिकॉज ऑफ ही डजेंट हैव अ जॉब, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है, इस वजह से वो उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। गाइस ध्यान देना यहाँ पे अपॉन और ऑन का, यहाँ पे कई बार एरर डिटेक्शन में आएगा या फिर क्लोज टेस्ट में आएगा, यहाँ पे अपॉन या ऑन की जगह इन आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है, प्रिपोजिशन कौन सा आएगा, अपॉन या ऑन आएगा। अब बढ़ते हैं आगे। इफ़ सी लाइड टू मी देन सी विल जस्ट हैव टू फेस द म्यूजिक, अगर उसने मेरे से झूठ बोला तो उसे जो है फटकार खानी पड़ेगी या फिर उसे जो है डांट खानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगली ईडियम है फेस द म्यूजिक। इसका मतलब होता है फटकार खाना या प्रताड़ना खाना या फिर गेट रेप्रीमेंडेड, ये होता है फेस द म्यूजिक। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, अगर कोई आपके सामने इस तरीके से आपको डांटे कि आपको लगे कि माइक जैसा या मेरे सामने बॉक्स खड़ा कर दिया है, वो जोर जोर से फटकार रहा है आपको, तो ये होता है फटकारना, फेस द म्यूजिक, ठीक है। तो ये होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको और अच्छे से। तो गाइज अगली ईडियम है नो लव लॉस्ट बिटवीन। इसका मतलब होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स, एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद ना करने को कहा जाता है नो लव लॉस्ट बिटवीन। मतलब क्या है, जो उनका लव है, जो प्यार है, वो क्या है, लॉस्ट हो चुका है, वो खो चुका है। नाउ दे डू नॉट लाइक ईच अदर एट ऑल, अब वो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, ये होता है नो लव लॉस्ट बिटवीन, उनका प्यार खो चुका है। तो जैसे एग्जांपल है देयर वाज नो लव लॉस्ट बिटवीन दीज टू सिस्टर्स, ये दो सिस्टर्स हैं, ये एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अब रिवाइज कर लेते हैं इनको ताकि आप भूल ना जाओ। क्या था फेल फाउल ऑफ, इसका मतलब होता है गॉट इनटू ट्रबल विद, मुसीबत में पड़ने को कहा जाता है। लुक डाउन अपॉन या लुक डाउन ऑन टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, थिंक दैट यू आर बेटर देन समवन, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर समझना, दूसरे को हीन उससे देखना, ठीक है। ये होता है लुक डाउन अपॉन या लुक डाउन ऑन। अगला था फेस द म्यूजिक, इसका मतलब होता है गेट रेप्रीमांडेड या फटकार खाने को कहा जाता है फेस द म्यूजिक। नो लव लॉस्ट बिटवीन क्या होता है, ऑन नॉट ऑन गुड टर्म्स, अच्छे रिलेशन ना होना या एक दूसरे को बिल्कुल पसंद ना करना, ये होता है नो लव लॉस्ट बिटवीन। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगली ईडियम है अंडर अ क्लाउड। इसका मतलब होता है अंडर सस्पिशियन या संदेह के घेरे में या मुसीबत में हो, वो होता है अंडर अ क्लाउड। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इसका सिर क्या है, क्लाउड में है, मतलब क्या है, अब इसको आगे संदेह हो जाएगा। जैसे कि कई बार प्लेन होता है, वो जब बादलों के बीच में होता है तो उस दौरान क्या होता है, उन्हें समझ नहीं आता कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि टर्बुलेंस ज़्यादा आने लग जाते हैं, उन्हें संदेह होता है वो मुसीबत में तो नहीं है, ठीक है। तो ये होता है अंडर अ क्लाउड। जैसे एग्जांपल है द कैबिनेट मिनिस्टर लेफ्ट ऑफिस अंडर अ क्लाउड आफ्टर अ फ्रॉड स्कैंडल, कैबिनेट मंत्री ने धोखाधड़ी घोटाले के बाद संदेह के घेरे में कार्यालय को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगली ईडियम है गोइंग प्लेसेज। इसका मतलब होता है टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल को कहा जाता है गोइंग प्लेसेज, जो सफल इंसान है या काफ़ी स्किल्ड है वो होता है गोइंग प्लेसेज। जैसे कि टाटा कंपनी इज़ क्लियरली वन ऑफ द कंपनीज दैट इज़ गोइंग प्लेसेज, जो टाटा कंपनी है वो जो है काफ़ी सफल, वो स्पष्ट रूप से काफ़ी सफल कंपनीज है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज होता है गोइंग प्लेसेज। अब जैसे इमेज में दिख रहा होगा, जो बंदा दुनिया घूमेगा, हर जगह जाएगा, प्लेसेस टू प्लेसेस जाएगा, हर एक प्लेस को देख रहा है, उसके अंदर स्किल भी आएगी, वो सफल भी होगा, वो चीज़ों को अच्छे ढंग से ऑब्जर्व कर पाएगा। तो ये मतलब निकल रहा है गोइंग प्लेसेस, मतलब जो हर जगह जाता है वो काफ़ी सक्सेसफुल है, टैलेंटेड है, स्किल्ड है, ये हुआ है, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हो। एग्जाम्पल भी है कि एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। जैसे विलियम इज़ अ यंग मैन
हु इज़ डेफिनेटली गोइंग प्लेसेस। जो विलियम है वो काफ़ी जवान और से डेफिनेटली सक्सेसफुल इंसान है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो गाइज अगली ईडियम है डज नॉट होल्ड वाटर। इसका मतलब होता है कैन नॉट बी बिलीव्ड, और विश्वास योग्य ना होने को कहा जाता है डज नॉट होल्ड वाटर। वैसे होल्ड वाटर मतलब क्या होता है, रीजनेबल हो, जो सेंसिबल हो, जो करेक्ट हो या वैलिड हो, वो होता है होल्ड वाटर। और डज नॉट होल्ड वाटर जो ये सब नहीं है, जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते, विश्वास नहीं कर सकते, वो होता है डज नॉट होल्ड वाटर। जैसे कि ये बाल्टी है, बकेट है, इसको अगर आप पानी भरने के लिए ले जाओ कहीं दूर, तो आप इसके भरोसे नहीं जा सकते, आप इस पर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब तक आप लेके आओगे भर के तब तक वो ख़त्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस पर यकीन नहीं कर सकते क्योंकि इससे पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये होता है। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, डोंट टेल हर एनीथिंग, सी कांट होल्ड हर वाटर। उससे कुछ भी मत कहो, वो विश्वास योग्य नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। तो गाइज अगली ईडियम है अ वाइल्ड गूज चेज। इसका मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च या निरर्थक खोज को कहा जाता है अ वाइल्ड गूज चेज। मतलब जब आप किसी चीज़ के पीछे फालतू के प्रयास करते हो और निरर्थक खोज होती है, जो निरर्थक प्रयास होता है वो होता है अ वाइल्ड गूज चेज। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इन हंसों को अगर आप पकड़ने की सोच रहे हो तो ये क्या है, काफ़ी मुश्किल टास्क है, पकड़ नहीं पाओगे, ये निरर्थक प्रयास होगा आपका, क्योंकि ये बहुत तेज़ भागते हैं, वाइल्ड गूज हैं ये, ठीक है, जंगली हंस हैं ये। तो ये है, तो इनको पकड़ना क्या है, काफ़ी मुश्किल है, इनको चेज करना मुश्किल है। तो यहाँ से ईडियम बनी है। तो जैसे एग्जाम्पल है, अचीविंग वर्ल्ड पीस इज अ वाइल्ड गूज चेज। दुनिया में शांति को अचीव करना क्या है, काफ़ी मुश्किल है या निरर्थक प्रयास है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज बढ़ते हैं अब आगे। तो गाइज इनको रिवाइज कर लेते हैं। अंडर अ क्लाउड, इसका मतलब होता है अंडर सस्पिशियन, या फिर संदेह में, या फिर मुसीबत में, ठीक है। गोइंग प्लेसेज, इसका मतलब होता है वेरी टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल को कहा जाता है गोइंग प्लेसेज। डज नॉट होल्ड वाटर, इसका मतलब होता है कैन नॉट बी बिलीव। होल्ड वाटर मतलब जो रीजनेबल है, सेंसेबल है, वो होता है, और डज नॉट होल्ड वाटर जो नहीं है, ठीक है, जिस पर आप यकीन नहीं कर सकते। अगला क्या था, वाइल्ड गूज चेज। इसका मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च या निरर्थक खोज को कहा जाता है अ वाइल्ड गूज चेज। तो गाइज इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।